चलिए मान लेते हैं कि आज सबसे पहला दिन है और आज के दिन सोमवार पड़ा है। सोमवार या फिर मंडे है आज। तो हमें पता करना है कि जो 300वां दिन होगा उस दिन क्या पड़ेगा। तो मैं चाहती हूं कि आप यहां पर इस वीडियो को पॉज करें और इसका पता खुद से लगाएं। तो मैंने हफ्ते के सभी दिन यहाँ पर लिख लिए हैं और अगर मेरे पास कोई छोटा नंबर होता तो हम बस यहाँ पर उससे लिखते जाते और पता कर लेते कि कौन सा दिन पड़ता उस दिन। जैसे कि अगर हम 1 से शुरू करते हैं, पहले दिन हमारा सोमवार है तो यहाँ सोमवार के नीचे हम 1 लिखेंगे। फिर दूसरा दिन हमारा मंगल होगा, फिर तीसरा बुध होगा, चौथा गुरु, पांचवा फ्राइडे, छठा होगा सैटरडे और 7वां दिन होगा हमारा रविवार। इसी तरीके से जो 8वां दिन पड़ेगा, 8वां दिन जाहिर सी बात है वापस से मंडे को पड़ेगा, क्योंकि हफ्ते में तो 7 ही दिन होते हैं। वापस से फिर हम मंडे पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते रहे तो 9 को फिर से मंगल होगा, फिर यहाँ पर आएगा 10, यहाँ 11 को थर्सडे, 12 को शुक्रवार, फिर शनिचर और फिर 14 को फिर से संडे। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे हम तो 15 को फिर से मंडे हो जाएगा, फिर आएगा 16, फिर 17 और इसी तरीके से हम यहाँ पर पूरा कैलेंडर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखने से हमें मदद तो मिल रही है, लेकिन क्या हम इस तरीके से 300 तक लिख पाएंगे? लिख तो जरूर सकते हैं, लेकिन क्या और इससे कोई आसान तरीका है? क्या हम और किसी गणित के तरीके से यहाँ पर इसका पता लगा सकते हैं कि 300वां दिन क्या होना चाहिए? क्योंकि 300 तो एक बार हम फिर भी लिख लेंगे, लेकिन मान लीजिए कोई आपसे पूछता कि 5000वां दिन क्या होगा, तो क्या आप 5000 तक सभी नंबर्स लिखते हैं यहाँ पे? नहीं ना। तो इसलिए चलिए सोचते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो ग्रिड हमने बनाया है, इसे देखकर एक चीज जो आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पर हमारे पास कई सारी रोज बन रही हैं। ये हमारी पहली रो है, यहाँ पर ये है हमारी दूसरी रो, और हमें दिख रहा है कि हर एक रो में हमारे पास 7 नंबर्स हैं, और होने भी चाहिए क्योंकि हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं। यानी कि अगर हम पता लगाना चाहते हैं कि 16वें दिन क्या पढ़ना चाहिए, तो अगर हम 16 को 7 से भाग दे दें तो हमें जो कुछ भी मिलेगा भाग देने पे, वो हमें बता देगा कि 16 के ऊपर कितनी पंक्तियां या फिर कितने रोज होने चाहिए। तो मैं जो भी कहना चाह रही हूँ, इसे अच्छे से समझने के लिए पहले चलिए 16 को हम 7 से भाग दे देते हैं। तो अगर हम 16 का भाग देंगे 7 में तो 7 दूनी होता है 14, यानी कि 16 में 7 जाएगा 2 बार, और हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर या फिर शेषफल बचेगा 2। इसे मैं दूसरे रंग में लिख लेती हूँ। ठीक है, तो इसकी मदद से हम कह सकते हैं कि 16 तक पहुंचने के लिए हमारे पास पहले 2 पूरी पंक्तियां होनी चाहिए 7 दिनों की। यहाँ पर ये 2 पूरी पंक्तियां हैं हमारे पास, और हमारा ये जो शेषफल या रिमाइंडर है, ये यहाँ पर काफी काम की चीज है। आमतौर पे वैसे तो हम इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो शेषफल या रिमाइंडर है, ये हमारे ज्यादा काम आने वाला है। तो ये रिमाइंडर, ये शेषफल हमें बताता है कि 2 पंक्तियां पूरी होने के बाद, 2 पंक्तियों के बाद हमें और कितना आगे बढ़ना है, यानी कि हमें दूसरे दिन तक जाना है अपने इस ग्रिड में। तो दूसरा दिन हमारा मंगल है, और आप देख सकते हैं कि मंगल को ही दरअसल 16वां दिन भी पड़ रहा है, यानी कि हमारा ये तरीका सही है। लेकिन फिर भी इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं, एक और छोटी संख्या कोई ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये तरीका उसके लिए भी काम करता है या नहीं। मान लेते हैं हमें पता लगाना है कि 25वां दिन कौन सा होना चाहिए। तो 25वें दिन के लिए हम फिर से यही काम कर सकते हैं। मैं दूसरा रंग लेती हूँ। तो 25 को अगर हम 7 से भाग दे दें तो हमें क्या मिलेगा? तो 7 तियां होता है 21 के बराबर, और अगर हम इन्हें घटा दें तो यहाँ पर आएगा 4, यानी कि ये 3 हमें बता रहा है कि 25 दिनों के पहले हमारे पास कुल कितनी पंक्तियां होनी चाहिए। हमारी कुल 3 पंक्तियां भर जाएंगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा काम की चीज है वो ये शेषफल या फिर रिमाइंडर है 4। ये हमें बता रहा है कि जो चौथा दिन होता है हफ्ते का, वही हमारे 25वें दिन पड़ना चाहिए, और चौथा दिन हफ्ते का है हमारा गुरुवार या थर्सडे, यानी कि 25वें दिन हमारा थर्सडे पड़ना चाहिए। चलिए हम इस ग्रिड को एक बार फिर से भर लेते हैं और एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि क्या थर्सडे पड़ रहा है 25वें दिन या नहीं। तो 17 के बाद यहाँ आएगा 18, ये 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये रहा 25। बिल्कुल ठीक, यानी कि थर्सडे है हमारा 25वें दिन पर। और आप देख सकते हैं कि
25वें दिन से पहले हमारे पास कुल 1, 2, 3 रोज हैं, जो कि ये 3 हमें यहाँ पर दिखाता है। तो तरीका तो हमें मिल गया है। अब चलिए अपने सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हमें पता लगाना था कि 300वें दिन, यहाँ पर मैं फिर से एक दूसरा रंग ले लेती हूँ। हमें पता करना था कि 300वें दिन कौन सा दिन पड़ेगा। तो अब इसका पता लगाने के लिए हम फिर से वही काम कर सकते हैं। तो इसे पता करने के लिए हम 300 में भाग दे देंगे 7 का। तो 7 चौक होता है 28, इसे हम घटा देंगे, हमारे पास बचेगा 2। इस शून्य को नीचे उतार लेते हैं और 7 दूनी होता है 14 के बराबर। 20 में से 14 घटाने पे हमारे पास बचता है 6। यानी कि अगर हम अपने इस ग्रिड को देखें तो जो छठवां दिन पड़ रहा है, जो छठवां दिन है हमारा, वही हमारा 300वें दिन भी पड़ना चाहिए। और छठवां दिन हमारा पड़ रहा है शनिवार को, यानी कि 300वां दिन हमारा शनिवार का दिन होगा।